नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भारत सरकार ने देश भर के अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसका बिल जो है वो जारी हो गया है। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 फिलहाल इस पर राय मांगी गई है और 28 फरवरी 2025 तक इस पर सबकी राय मांगी गई है। लेकिन ये बिल जब से आया है तब से अधिवक्ताओं में काफ़ी इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें सरकार लेके आई है जो कि अधिवक्ता हित में ठीक नहीं है। जैसे कि एक इसमें संशोधन लाया गया है कि अगर अधिवक्ता की किसी लापरवाही की वजह से किसी वादकारी का अहित होता है तो उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है और उसके खिलाफ अधिवक्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अधिवक्ता ये नहीं चाहता है कि उसका मुकदमा ख़राब हो जाए या वो जिस मुकदमे की पैरवी कर रहा है वो उस मुकदमे को हार जाए। मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष मुकदमा जीतता है, दूसरा हारता है। अब अगर जो हारने वाला पक्ष है वो हारने के बाद तुरंत शिकायत कर दे कि वकील साहब की लापरवाही से हम मुकदमा हार गए, तो इस देश में जितने भी अधिवक्ता हैं लगभग सबके खिलाफ कहीं ना कहीं कंप्लेंट जो है वो पहुंच जाएगी। अब जैसे कि हमारे देश के जो नेता हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वे कहते हैं कि हाँ चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। तो हारने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन उन पे ऊपर कार्रवाई करता है? नहीं करता है। उसी तरह देश के जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी नहीं चाहता है कि उसके पास जो मरीज आया है तो उसकी लापरवाही से उस मरीज की हानि हो जाए। हाँ, बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कि ये आता है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। तो उसी तरह ये वकालत पेशा भी है कि वकालत में अगर कोई मुकदमा किसी वकील के पास आया है तो वकील जी जान लगाकर उस मुकदमे में पैरवी करता है और उसकी कोशिश रहती है कि वो मुकदमा जीते। अब किन्हीं कारणों से मुकदमा अगर वो हार जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें वकील की लापरवाही सामने आएगी। लेकिन आने वाले समय में जो ये बिल है उस हिसाब से कि कोई भी व्यक्ति अगर जो मुकदमा हार गया वो वकील से नाराज़ हो गया और उसने शिकायत कर दी तो अब उसकी जांच पड़ताल होगी, तो ये सारी चीज़ें वकीलों को झेलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो ये कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद किसी वकील के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है और उसमें 3 साल या उससे ऊपर की सज़ा हो जाती है तो ऐसे वकीलों को 5 साल के लिए बार काउंसिल से डिबार कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक चीज़ ये रखी गई है कि 2 साल के बाद वो बार काउंसिल के समक्ष जाके ये कह सकता है कि भाई हमारा सस्पेंशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, अब मान लीजिए कि अगर कोई छोटा मोटा मामला किसी वकील के ऊपर दर्ज हो जाता है तो अब उसमें अगर उसको सज़ा मिल जाती है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको बार से डिबार कर दिया जाए। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है और केंद्र सरकार को भी इसके लिए पत्र लिखा गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं कि अधिवक्ता की लापरवाही से अगर गड़बड़ी हो गई तो उसकी शिकायत हो सकती है, या जो ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के पहले अगर किसी को किसी आपराधिक मुकदमे में 3 साल या उससे ऊपर की सज़ा हुई तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये सारे जो प्रावधान हैं, और सबसे बड़ी बात कि सरकार इसमें अब विदेशी फर्मों और विदेशी वकीलों की एंट्री करवा रही है इस संशोधन के जरिए। तो अगर हालांकि इस पर भी बीसीआई ने कहा है कि ये इस पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को है, लेकिन सरकार जो संशोधन लेके आई है उसमें अब सरकार के हाथ में ये चीज़ें हो जाएंगी कि वो जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं या जो विदेशी वकील हैं उनको इंडिया में डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले बीसीआई हर एक चीज़ को निर्धारित करता था कि कौन सी फॉरेन लॉ फर्म जो है वो इंडिया में प्रैक्टिस करेगी या कौन सा विदेशी वकील भारत में प्रैक्टिस करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करना बीसीआई का काम था। लेकिन अभी जो संशोधन है इसमें अब ये सारी चीज़ें सरकार के हाथ में जाने वाली है और सरकार ने ये कहा है कि सरकार की तरफ से 3 सदस्य वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित किए जाएंगे। यानी कि सरकार पूरी तरीके से अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में घुसने की तैयारी में है और
वकीलों को ऊपर अपना अधिकार जमाने की तैयारी में है। अभी तक जो था वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल जो है वो अधिवक्ताओं के लिए चीज़ों को डिसाइड करती थी। लेकिन ये संशोधन जो आया है, इस संशोधन को देखने के बाद ये लगता है कि सरकार पूरी तरीके से अधिवक्ताओं की जो संस्था है, जो स्वायत्त संस्था है, ये जो है कोई सरकार की बनाई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक स्वायत्त संस्था है और उस पर भी अब कब्जा जमाने की तैयारी में है। और जहाँ तक रही बात वकीलों की, तो सरकार किसी वकील को कुछ दे नहीं रही है, ना तो वो सैलरी की व्यवस्था है, ना कोई पेंशन दे रही है, ना वकीलों के लिए कोई स्कीम है जैसे कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो या जो है इलाज की व्यवस्था हो, कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। ये इस तरह की चीज़ें सरकार के द्वारा वकीलों को नहीं दी जा रही है। पूरे कोरोना काल में सरकार ने एक पैसे की मदद किसी वकील की नहीं की। लेकिन अब सरकार जो है वकीलों के ऊपर कब्जा जमाने की तैयारी में है।